स्टूडेंट्स, आई एम कुमारी प्रीति, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम चाणक्य फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास कर रहे थे उस क्लास में हमने पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, पाठ्यक्रम की निर्माण की समस्याओं में 4 बिंदु तक पढ़ लिया था हमने, परंतु कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में जो समस्याएं हैं उनका 5वां पॉइंट। पाठ्यक्रम के लिए तथ्य प्राप्त करने की है। 5वां समस्या जो है पाठ्यक्रम के लिए तथ्य प्राप्त करना है। वैसे आजकल काफ़ी संख्या में इस विषय में बुक्स, जर्नल्स आदि निकलते हैं, तो इसलिए इनका संग्रह अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रवृत्तियाँ की। अर्ध शताब्दी में, पिछले अर्ध शताब्दी से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की उन्नति के लिए काफ़ी प्रयत्न हुए। बहुत तरह की कोशिशें की गई ताकि मानसिक रूप से जो बालक अक्षम हैं उन्हें हम सुधार सकें, उनकी जीवन शैली को सही दिशा प्रदान कर सकें। इसमें कानून, मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान तथा शैक्षिक समस्याएं जो इस समूह की हैं वे इस क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई है। वो इस प्रकार है। कानून मंदबुद्धि बालकों के लिए किस तरह से सहयोग प्रदान किया है वह हम देखते हैं। कानून द्वारा संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों को आर्थिक रूप से मदद किससे मिलती है? कानून द्वारा। और उस मदद से वह लोग उन बच्चों की देख रेख सही तरीके से कर पाते हैं। इन कानूनों द्वारा विशेष स्कूलों की व्यवस्था, उनमें भर्ती, अध्यापकों का प्रशिक्षण आदि की सुविधा रहती है। उसमें जो टीचर्स काम करते हैं उनको एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो डिसेबल बच्चों को पढ़ा सके। विशेष स्कूल की व्यवस्था की जाती है जहां मंदबुद्धि बालक आसानी से पढ़ सकते हैं। ये तो बात हुई कानून की। अब हम देखते हैं मेडिकल इसमें कैसे सहायता प्रदान किया है। इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान मानसिक स्तर की उन्नति की ओर संकेत करते हैं। मानसिक स्तर की उन्नति यानी मानसिक रूप से जो बच्चे अक्षम हैं उनकी उन्नति की ओर। इस प्रकार के अध्ययन 2 बातों से संबंधित है। पहला, मनोगामक पिछड़ेपन पर बेंजीडाइन उपचार, और दूसरा, मानसिक पिछड़ेपन पर ग्लूटामी एसिड का प्रभाव। ये जो अनुसंधान है शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान, मानसिक पिछड़ेपन पर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। जितने मनोवैज्ञानिक लोग हैं ये मानसिक पिछड़ेपन पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं। कुछ अनुसंधान बालकों की प्रमुख तथा गौण विशेषताओं से संबंधित है। बालकों की मानसिक उन्नति पर वातावरण के प्रभाव का भी अध्ययन हो रहा है। जो इन्वायरमेंट है उसका असर बच्चों की मानसिक उन्नति पे काफ़ी असर डाल रहा है। इनमें से कुछ अध्ययन फ्रीमैन, सीलस तथा सेमिट द्वारा हुए हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रीमैन, सीलस तथा सेमिट। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समस्याएं। पाठ्यक्रम तथा विधियों पर भी अनुसंधान हो रहे हैं। इस क्षेत्र में न्यूयॉर्क में विशेष शिक्षा विभाग 1940 से अनुसंधान कर रहा है। न्यूयॉर्क में जो शिक्षा विभाग है विशेष तरह के बच्चों पे रिसर्च 1940 से ही कर रहा है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम में इन अनुसंधानों के परिणामों को सुझाव के रूप में हमें लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कैसी उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उनके शिक्षक में क्या विशेषता होनी चाहिए, हम उनका पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम है उनका, पाठ्यक्रम का निर्माण, उनका आधार,
समस्याएं, यहाँ तक कि शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, यह सब कुछ जान चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगले क्लास में एक नया टॉपिक पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।